पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले वहां छात्र संगठनों में घमासान मच गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। यह पूरा मामला पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस का है। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को पुणे में छात्रों के गूंज नामक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले एबीवीपी और एनएसयूआई के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। एबीवीपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज की छात्राओं पर राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में बिल्कुल अलग आरोप लगाया। उनका दावा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम का समर्थन करने वाली दो छात्राओं को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हॉस्टल में बंद कर दिया और उन्हें धमकाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार भी हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि एबीवीपी कार्यकर्ता दोनों छात्राओं को धमका रहे थे। देखते ही देखते हॉस्टल कैंपस में तनाव बढ़ गया और दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को काबू में किया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि झड़प की शुरुआत आखिर किस बात से हुई और दोनों पक्षों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सारी तैयारियां अंतिम चरण में है और अभूतपूर्व प्रतिसाद इस सारे प्रोग्राम को छात्र जो है बड़ी संख्या में आना चाह रहे हैं। बट इस बयान के दौरान एक सीएम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये बयान किया है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं सारे कांग्रेस के स्कूल के, कॉलेज के और उनकी संस्था के बच्चे आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने दावा किया। कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज खोले हैं, विद्या का प्रचार प्रसार किया है, तो सभी कॉलेज हमारे ही है। उन्होंने संघ की शाखा बनाई है और शिक्षा व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान नहीं, इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में शायद उन्होंने इस प्रकार से बयान दिया होगा। कल अभिजीत दीपके ने एक स्कूल में विजिट करते समय ये भी कहा है कि स्टूडेंट से ज्यादा अच्छी सुविधाएं कुत्तों को मिलती है, तो इस प्रकार दादा भुसे की रेजिग्नेशन के लिए उन्होंने दावा किया है। दादा भुसे जी का रिजाइन बहुत पहले कांग्रेस भी मांग रही है और हम भी लगातार उसी भूमिका पर अड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले हुई झड़प ने पुणे की छात्र राजनीति को गरमा दिया है। सवाल यही है कि जांच के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और राहुल गांधी के कार्यक्रम पर इस विवाद का क्या असर पड़ता है। की जो हमारे महिला पदाधिकारी है उनके ऊपर कांग्रेस के एनएसयूआई के गुंडों ने इस हॉस्टल के अंदर घुस के मारहान की है। जिन लोगों के पास कॉलेज के आईडी कार्ड नहीं थी उनको भी इस हॉस्टल के गेट से अंदर उनको जाने दिया है। लड़कियां अंदर सब घबराई हुई है। जेंट्स टॉयलेट के अंदर उन लड़कियों ने आपको खुद को छुपा लिया है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग इस जो हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो बर्बरता की है, हम उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो कांग्रेस के एनएसयूआई के गुंडे अभी भी अंदर बैठे हैं। उन्होंने मारपीट क्यों की? उन्होंने मारपीट इसलिए क्योंकि वो कल वहाँ पे उनके जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, वहाँ पे जो आने के लिए मना कर रहे थे, उनको उन्होंने जबरदस्ती जो मना कर रहे थे उनको उन्होंने मारने की कोशिश की है। आज ही उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देके 25-25 हजार रुपए देके इस कार्यक्रम को बुलाने की कोशिश की है, जिसके वीडियो और ऑडियो वायरल हुए हैं। तो लोगों ने बंद करके, एलिजिडली एबीवीपी ने बंद करके रखा है रूम में दो इसमें। एंड वी हैव अ वीडियो व्हिच इज सेइंग दैट गर्ल, दे आर मेकिंग दैट गर्ल से सॉरी, उसको सॉरी बोल रहे वो लड़की को। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तब जब हमें 20 मिनट लड़की को देखने नहीं गया,
20 मिनट तक बाहर घोषणाबाजी हो रही थी, हमें अंदर जाने नहीं दिया था। एबीवीपी के लड़कियों को अंदर जाने दे रहे थे गर्ल्स हॉस्टल के। जब मैं अंदर गई, ऊपर गई गर्ल के रूम पे शी वाज सो स्कैर्ड, इतनी डरी हुई लड़की थी, वो कांप रही थी। उसके फ्रेंड्स थे उसके साथ, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था। उसके कॉल पे वो भाई के साथ बात थी, इतना वो डर गई थी वो लड़की, उसको धमकाया गया था। ये सब हमें जब एलिगेशन आया, ये जो भी हुआ था, जिन लोगों ने किया था, वी आर आस्किंग दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन पे। हमें न्यूज आती है, हम पहले पहुंचते हैं। ABVP saying that the girl was beaten by NSUA. So is that what is the fact in that? Are they? I am trying to control myself here, but yeah. But ABVP members, they are the one allegedly who are threatening her, putting her in a room, making her say sorry for supporting छात्रों की गूंज प्रॉब्लम and supporting Rahul Gandhi. She voluntarily supported the Chhatras. Yes, she has voluntarily. None of us put any pressure on any students regarding anything. She had given her consent while giving a media bite about what her problems were regarding the student. We have the media bite which she gave. After that, she got threatened by people. When we got the news and when we got here, we were not even allowed to check the CCTV. जब मैं अंदर गई, हमें CCTV देखने नहीं दिया था, कुछ भी देखने नहीं दिया था हमें। उसके बाद जब मैं ऊपर गई, वो लड़की बहुत डर गई थी। मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। But ABVP और आप लोग के बीच में फिर हाथापाई था? हाँ, क्या हुआ? जब हम नाराबाजी लगा रहे थे, एबीवीपी वाले हमारे सामने बैठ के ऑपोजिट नाराबाजी लगा रहे थे। ये लोग, जब हम स्टूडेंट्स के राइट के लिए प्रोटेस्ट करने आ रहे, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे सेफ है या नहीं, वो चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे। एबीवीपी स्टूडेंट विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे मारपीट भी की क्या ABVP वाले? हाँ, हमारी हाथापाई हुई। हमारे एक लड़की को, NSUI के लड़की को, जनरल सेक्रेटरी को एक मेल पुलिस की लाठी लगी है। धक्का बुक्की हुई, वो लोगों को कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। उनको जाके पूछ रहे हैं, उनके आक्रामक हुए थे वो लोग। आप जानते हैं बीजेपी वाले कैसे सर गलत है। हम कैंपेन कर रहे थे और पिछले 1 महीने से जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, जो पूरी तरह एक सबसे बेकार शिक्षा मंत्री है उच्च तंत्र शिक्षण के, COEP ये गवर्नमेंट कॉलेज है। आज के इवेंट, आज मैं पूरा मैं एक रिव्यू देता हूँ। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट फीस और अदर फीस के नाम से लूट चल रही है, तो उस इशू पे हम कंटिन्यू स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन में थे। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग NSUI के स्टूडेंट्स वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे कि आप इनवाइट कीजिए, आप आइए हमारे साथ और आपके इश्यूज बोलिए, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल ने पूरे एजुकेशन सिस्टम की वाट लगा के रखी है। फिर वहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन्स थे, तो वहाँ पे वो आए, हम सब बात करते हुए देखे हुए, और इन लड़कियां सब ऑर्फन स्टूडेंट्स थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे। वो मीडिया पर्सन ने सुना कि ऑर्फन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 3 साल से नहीं आई हुई है और उनसे SC ST कैटेगरी वाइज फीस लेने की जगह ओपन कैटेगरी की 1,80,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे थे। ऑर्फन स्टूडेंट के साथ इतना बुरा व्यवहार जो हो रहा था, वो उन स्टूडेंट्स ने इमीडिएटली बताया, मीडिया को बताया, एक मीडिया न्यूज चैनल को। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान डिजिटल के ऐप को डाउनलोड करिए।